हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। इस वीडियो में हम जनगणना 2011 और भारत के नगरीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है रिवाइज करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में है। देखिए कितने प्रश्न आपको पता है। प्रीवियस ईयर्स के 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे गए हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्न में से किस राज्य का है। पहले का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। केरल के बाद मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। सर्वाधिक वृद्धि जो है किस राज्य ने दर्ज की है 2001 से 11 के दौरान? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है 2001 से 11 के दशक में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? ऑप्शन आपका है ये। सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मेघालय। जी हाँ, मेघालय में बहुत ही कम अंतर है स्त्री और पुरुष की साक्षरता में। केरल नहीं होगा, मेघालय होगा। 2 बार प्रश्न बन चुका है, गलत मत करिएगा पेपर में आ जाए तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर जो है कितनी रही? 44। ऑप्शन ए। वर्ष 2011 या फिर प्रश्न 2013 के आंकड़ों में पूछ ले तो भी आंसर वही है। ध्यान से देखिए प्रश्न को। 2011 और 2013 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर IMR अखिल भारतीय स्तर पर जो है IMR से कम थी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अभी हमने अखिल भारत का देखा 44, तो यानी कि 44 से कम IMR किसका है? सही जवाब क्या होगा? 5वें का सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। छठे का सही जवाब हो जाएगा 1931 से 61। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? ध्यान से देखें क्वेश्चन को। सही जवाब क्या होगा? 7वें का सही जवाब है भौतिक विस्तार। ऑप्शन ए, भौतिक विस्तार, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। गलत। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। यही कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। नहीं। नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। ये भी गलत है। ठीक है, पहले की जगह होगा गोवा। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या भारत में कितनी है? 53। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश, और अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो, केरल हो तो केरल। उत्तर प्रदेश और केरल दोनों में ही 7-7, ठीक है। बी है इसका सही जवाब 10वें का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? गोवा, ठीक है, गोवा, ऑप्शन सी। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं। ये प्रश्न भी 3 बार पूछा गया है, ध्यान से देखें। सही जवाब क्या होगा? पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात और फिर है कर्नाटक। 12वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? 13वें का सही जवाब क्या होगा? नगरीय घनत्व सर्वाधिक है किसमें? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नगरीय घनत्व पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसमें? बिहार में। और नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत हिस्सेदारी वाले 5 राज्य कौन से हैं? पहला है गोवा, फिर है मिजोरम, फिर है तमिलनाडु, फिर है केरल, फिर है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया है। अवरोही क्रम में भी लगाने को आ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? गांवों की संख्या न्यूनतम है किस केंद्र शासित प्रदेश में? 16वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, दमन और दीव। दमन और दीव 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है दमन और दीव में। नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आवासन, ठीक है, आवासन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम रही किस काल के दौरान? 18वें का सही जवाब क्या होगा? 18वें का सही जवाब है ऑप्शन सी। 1971 से 81 के दशक में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां जो है कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में के देशों में देखा गया है वो है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशनिया। सही जवाब क्या होगा? 20वें का सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? 21वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत निम्न विकल्पों में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सार्क राष्ट्रों में सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। 23वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मालदीव, ठीक है, मालदीव। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? इस आंकड़े को भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा 24वें का ऑप्शन ए,
3894 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो है 5 बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ सबको सम्मिलित करते हुए। तो भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? तो 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार तो 27%, लेकिन वो मान्य नहीं है। अंतिम आंकड़ों के हिसाब से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और वो है 31.2%। फिर से सुने, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है जनगणना 2011 के अनुसार? तो वो है 31.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 5 बार पूछा गया है, बन सकता है प्रश्न। तो ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन था। हर क्वेश्चन लगभग मिनिमम तो 1 बार पूछा गया है और मैक्सिमम 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें। करंट अफेयर का एक और वीडियो आने वाला है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।